हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अब तक के इतिहास में जैसा इस बार हुआ है ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स ने इस बार एग्ज़ाम दिया है ना भाई, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपने इस बार दोस्तों एग्ज़ाम दे दिया। वो क्यों, वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ क्लियर करूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊं ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था दोस्तों, इतने चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि जिसको सुन करके ना आपका भी दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप खुश हो जाओगे कि सर अब तो मजा आ गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो कुछ दो तीन चीजें होती हैं। क्या? सबसे पहले तो देखिए, जब कोई एग्जाम होता है और उसमें आप सभी को ये पता हो कि भाई इतना सारा कंपटीशन है, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर रहता है कि सर यहाँ पर तो 50 लाख बच्चों ने फार्म भर दिया और यहाँ पे तो कट ऑफ दोस्तों बहुत ज्यादा चली जाएगी। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बताऊं ना, कोई भी एग्जाम हो, ये तो क्लियर सी बात है कि जितने फार्म भरे जाते हैं उतने कैंडिडेट्स पेपर देने नहीं आते। लेकिन दोस्तों, अब तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई साहब 50% अटेंडेंस रह गई हो। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आ रहा है और मैंने बहुत जगह सुना भी है। तो यहां पर देखो, 50% अटेंडेंस का आप मतलब समझते हो कि ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो ऐसा क्यों हुआ, मैं वो भी चीज आपको समझाऊंगा और इससे क्या फर्क पड़ सकता है आपकी भर्ती के ऊपर, वो भी चीज क्लियर करूंगा। और रियलिटी बताऊं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ इस बार ना सबसे कम जाने वाली है। यानी जब से आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है उसको लगा करके और तब से लेके अब तक अगर देखा जाए, ओवरऑल एनालिसिस करा जाए, तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार सबसे कम कट ऑफ जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कोई भी एग्जाम हो तो उसके दो तीन फैक्टर होते हैं आपकी कट ऑफ को कंसीडर कर। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर NER-GD की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एजुकाजोन पब्लिकेशन की है। देखिए दोस्त, इस किताब के अंदर आपको मिलता है एक सोल्ड पेपर, 2450 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों 50 प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपके सिलेबस से ही सारी चीज़ों को कवर किया गया है, जो कि आपके सोल्ड पेपर में यहाँ पर देख करके, ठीक है। साथ ही दोस्तों, इस किताब को बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि अपने ही सब्जेक्ट के अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं, जैसे आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके लगभग 50 प्रैक्टिस सेट हैं, जिससे आपकी तैयारी उस लेवल पर जाएगी कि यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि टॉपर वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा सॉल्यूशन मिलेंगे, आपके ट्रिक की चीजें मिलेंगी। तो इसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। जाइए और अभी परचेस कर लीजिए। करने के लिए सबसे पहला फैक्टर तो होता है आपका दोस्तों एग्जाम लेवल, ठीक है। यानी जो आपने पेपर दिया है उसका एग्जाम लेवल कैसा है। दूसरी चीज होती है दोस्तों वैकेंसी की, भाई आपकी वैकेंसी कितनी है। और तीसरी चीज होती है दोस्तों अटेंडेंस, ठीक है। और यहां पर तो भाई साहब ये तीनों ही चीज आपकी कट ऑफ को कम करने की तरफ चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो एग्जाम लेवल की बात करें तो स्टार्टिंग में तो बच्चों ने कहा कि सर पेपर इजी चल रहा था, बट दोस्तों धीरे 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 फिर क्या हुआ, ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाने लगा। यानी दोस्तों एग्जाम का लेवल आपका डिफिकल्ट की लेवल रहा है इस बार। अब जितने साथी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखकर डर रहे थे कि सर उस समय पर तो इतनी कट ऑफ गई थी, तो क्या इस बार भी इतनी चली जाएगी, तो भाई मैं ये कहूंगा कि उस समय की कट ऑफ को तो आप बिल्कुल छोड़ दो, उससे तो बहुत डाउन जाएंगी, क्योंकि उस समय पर एग्जाम का लेवल भी इजी था, अटेंडेंस भी दोस्तों 80% थी। यहां पर कितनी है वो मैं क्लियर करूंगा। तो पहली बात तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, आंसर की भी बच्चों ने देख ली है और उस चीज में भी ये क्लियर हो चुका है कि भाई हाँ, इस बार जो अटेम्प्ट बच्चों के रहे हैं पहले के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ज्यादा डाउन रहे हैं, ठीक है। तो पहला सीधा सा दोस्तों ये पॉइंट आपका क्लियर होता है कि भाई साहब एग्जाम लेवल पहले के अनुसार बिल्कुल इस बार दोस्तों ज्यादा हार्ड था, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस बार भी लगभग दोस्तों 40 के समथिंग में ही वैकेंसी है, थोड़ी ही बहुत कम है ना। तो अच्छी वैकेंसी है। अब देखिए तीसरी चीज अटेंडेंस दोस्तों आपकी 50% है। यानी अगर मैं बात करता हूं, जब आपका एग्जाम के लिए फॉर्म फिल हो रहे थे
तो वहां पर पता चला था कि लगभग दोस्तों 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया। वो क्यों कर दिया था? क्योंकि दोस्तों वैकेंसी तो सिर्फ और सिर्फ 10th पास ही थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 10th पास ही थी। तो 10th पास तो हर साल लाखों बच्चे कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब सुनने में ये आया है कि भाई साहब 50% अटेंडेंस आपकी रही है, यानी सीधा सीधा देखा जाए तो 26 लाख बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब देखो मैं आपको बताऊं इस बार क्या है, मैंने ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। क्योंकि दोस्तों जब इस वैकेंसी के यानी 2025 की, जिसमें अभी ये एग्जाम चले थे, जो आपकी ये 39,481 वाली वैकेंसी थी, ये दोस्तों तब तक जब इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, तो इससे जो पहली वैकेंसी थी 2024 की, जिसमें दोस्तों लगभग 46,000 वैकेंसी थी, ये उस समय पर क्लियर नहीं हुई थी, ये रनिंग में थी। तो इसलिए दोस्तों जो ये 46,000 बच्चा था, इसने भी फार्म भर दिया था। कौन सी वैकेंसी में? 39,000 वैकेंसी में। अब क्या हुआ, जब इसके एग्जाम चल रहे थे उसी दौरान 46,000 वैकेंसी क्लियर होती है और इन बच्चों का सिलेक्शन होता है, और वो बच्चे इस वैकेंसी में पेपर नहीं देते हैं और यहां पर वो अब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर बच्चा दोस्तों पेपर दे देता तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ में थोड़ा सा चढ़ाव आपको देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि ये बच्चा खुद पहले सिलेक्टेड है। इस चीज को आप एग्री करते हैं? ठीक है, अब देखो 46,000 बच्चा तो ये बाहर चला गया। उसके अलावा दोस्तों यहां पर बहुत सारे स्टेट एग्जाम थे, जैसे यूपी के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जिसमें दोस्तों 60,244 वैकेंसी थी। तो लगभग ये बच्चा वो था जिन्हें एज में भी छूट मिली थी, और दोस्तों वो 60,244 बच्चा इसने अपना जीडी में भी फॉर्म भरा था, और फिर उसका सिलेक्शन ये कहां पर हो गया दोस्तों? यूपी पुलिस में हो गया। तो ये तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ 1%, क्या दोस्तों 1% आपको एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। इसी तरीके से बहुत सारी स्टेट लेवल की वैकेंसीज थी जिनमें भाई साहब सिलेक्शन हुआ। अब देखो, अगर मैं आपसे ही इस चीज को बोलता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन अपने में ही स्टेट में हो जाए या फिर एसएससी जीडी में हो जाए, तो आप कौन सा चूज करोगे? तो आप बोलोगे सर मैं अपने ही स्टेट में रहकर नौकरी करना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, तो इन चीजों से आपकी कट ऑफ दोस्तों बहुत ज्यादा डाउन देखने के लिए मिल सकती है। देखो प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं, यानी दोस्तों जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है, और वहां की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरह के जो जनरल स्टेट हैं जहां कट ऑफ हाई रहती है, वहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और लगभग 60 से 62 क्वेश्चन आपके आंसर की में ठीक है, तो आप भाई सेफ लो जोन मुझे लग रहे हैं। ये आपका मैं मेल कैंडिडेट का बता रहा हूं। उसके बाद ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस, अगर आप 57 से 60 क्वेश्चन पर हैं तो सेफ हैं। एससी की बात करें तो 55 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की बात करें तो लगभग दोस्तों 52 क्वेश्चन के आसपास। इसमें आप दोस्तों +-3 कर लेना, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो इसमें +-4 कर लेना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।